ट्रंप ने ये जंग इजराइल का साथ देने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका खुद इस युद्ध में उलझ गया है। मामला अब यूएस बनाम ईरान होता जा रहा है और अमेरिका इस युद्ध में हर घंटे करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। और अमेरिका खर्च को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि युद्ध के पहले हफ्ते में अमेरिका $6 बिलियन यानी कि 55,000 करोड़ रुपए फूंक चुका है। इस आंकड़े के हिसाब से अमेरिका इस युद्ध पर हर दिन 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, यानी हर घंटे 3,333 करोड़, माफ कीजिएगा, हर घंटे 333 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अमेरिका के इस युद्ध में सबसे महंगा साबित हो रहा है ईरान की मिसाइलों का इंटरसेप्ट करना। इंटरसेप्ट मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं और हर लॉन्च अरबों की कीमत लेकर आता है। पहले हफ्ते में अमेरिका मिसाइल इंटरसेप्ट में $4 बिलियन यानी कि 36,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। और ये युद्ध इजराइल के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि पश्चिम एशिया में इजराइल को अपनी मजबूती के लिए ये जंग किसी भी हालात में जीतनी होगी, लेकिन उस जीत की कीमत भी इजराइल चुका रहा है। ईरान ने इजराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अमेरिका ने जब ईरान पर नेतन्याहू से हो गई गलती, बड़ी कीमत चुकाएगा इजराइल। टारगेट पर तेल अवीव, तेहरान ने सेट किया वॉर प्लान। गाजा से लेकर लेबनान, ईरान तक जंग का नया मोर्चा। ईरान बहुत तेज पलटवार कर रहा है। तेहरान का दावा है कि अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे जा चुके हैं, जिनमें से 40% हमले सीधे तेल अवीव पर हुए हैं। ईरान का दावा है कि उसने हमलों में इजराइल की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में इजराइल को इतना नुकसान हुआ है जितना कि तेहरान दावा कर रहा है? युद्ध का आगाज 28 फरवरी को हुआ, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। ईरान के न्यूक्लियर साइट, एयर डिफेंस और मिलिट्री बेस तबाह किए। लेकिन इस जंग की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। Now I can breathe, I have the sun on my skin and I feel alive. But it was such a hard week, and it is still. This is my first war also in Israel, and I have to say that I am in a survival mode. इजराइल के शहरों में सायरन, धमाकों और मिसाइलों के बीच लोग डरे हुए हैं। अनिश्चितता के माहौल में जीने को लोग मजबूर हैं। क्या हाल हुआ है यहाँ पर, गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में, वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का दावा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत खैबर मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागी जा रही हैं और ड्रोन मिसाइलों के कंबाइंड अटैक से शहर के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ जवाब में इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों और तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल को इस जंग में सिर्फ एक हफ्ते में 27 से 28 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आयरन डोम से दागी जाने वाली हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 35 से 80 लाख रुपए तक बताई जाती है। दावा है कि इजराइल ने करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया है और इसीलिए भी अब इस जंग को इसने और महंगा बना दिया है।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च को तेल अवीव में एक मौत हुई थी। बेत शेमेश में 7 मार्च को एक हमले में 9 लोग मारे गए। 2 मिसाइलें खुले इलाकों में गिरी, एक नॉर्थ इजराइल में जबकि दूसरी मिसाइल सेंट्रल इजराइल में गिरी। इस दौरान इजराइल ने तेहरान के हमले को नाकाम करने के लिए 110 से ज्यादा ईरानी ड्रोन मार गिराए, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चोट गहरी है। इजराइल में उड़ानें रद्द हो रही हैं और इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। मिसाइल्स ने यहाँ इस इसराइल के एक जगह पर तबाही मचाई है। तो लगातार अभी युद्ध जारी है और युद्ध के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इसराइल में रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, ताकि हम आप तक वो सच पहुंचा सके जो शायद बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको बताएंगे सीधे वॉर रूम से, जहां पर मेरी सहयोगी आपके साथ जुड़ी है मोनिका। सीधे लिए चलते हैं वॉर रूम। तो देखिए, हर बीते दिन के बाद लगातार जो है दोनों ही तरफ से प्रहार हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है वो अमेरिका पर भी इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वही ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जब ईरान पर हमला शुरू किया था तब शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन उसके खजाने पर इतना भारी पड़ेगा। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक नई रिसर्च सामने आई है और उसके मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में पहले 150 घंटों में करीब $3.7 बिलियन खर्च हुए हैं और इसमें से ज्यादातर खर्च पहले बजट में शामिल ही नहीं था। जंग के 24 घंटे में ही अमेरिका के ऊपर $779 बिलियन का खर्च जो है वो आ गया था। ये बोझ जो है सीधे तौर पर अमेरिका पर पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन ट्रंप यहां पर हार मानने वाले नहीं है। ट्रंप के इसी रवैये ने उन्हें सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया और इसके बाद हर दिन करीब लगभग 892 मिलियन डॉलर जंग में खाक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक ये किया जा रहा है कि अगर ऐसे ही जंग जारी रही तो हर दिन 758.1 मिलियन डॉलर का खर्च अमेरिकी खजाने पर पड़ेगा, यानी कि अमेरिका पर भी इसका सीधा असर होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरी जंग का। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक 2500 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिनको दोबारा से भरवाने के लिए $3.1 बिलियन का खर्च अमेरिकी रक्षा बजट पर आएगा। और ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से पहले शायद अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इजराइल को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में उस पर करीब $33 बिलियन जो है स्वाह कर दिए हैं और अब जंग में इजराइल के साथ उतरने के लिए जो तैयारियां की गई हैं उन पर $630 मिलियन खर्च किए गए हैं, यानी कि ईरान से लगातार जंग जो है वो आज 10वें दिन पहुंच चुकी है, लेकिन अमेरिका के रक्षा बजट पर इसका सीधा असर हो रहा है।